आप देख रहे हैं स्टार न्यूज सच तक। दो पक्षों के आरोपों व हो रहे बवाल को देख निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव की स्थगित। सपा का आरोप, सत्ता का दुरुपयोग कर नाम निर्देशन पत्र की बिक्री व दाखिला के दिन प्रशासन ने दिखाया पक्षपातपूर्ण रवैया। भाजपाइयों ने लैंपस व सहकारी संघ का चुनाव को फिर से कराए जाने की मांग को लेकर धरने पर डटे। सोनभद्र दुद्धि डीसीएफ कॉलोनी में दुद्धि क्रय विक्रय सहकारी समिति के नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री व दाखिले के दिन सपाइयों व भाजपाइयों के बीच माहौल हुआ तल्ख। भाजपा पूर्व के चुनाव लैंपस व सहकारी संघ के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आज के चुनाव के नामांकन पत्रों की बिक्री का बहिष्कार करने लगी, जिससे सपाई व भाजपाई आमने सामने हो गए। माहौल को तल्ख देख निर्वाचन अधिकारी ने एसडीए श्याम प्रताप सिंह को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंचे एसडीएम श्री सिंह व सीओ दद्दन प्रसाद गोंड ने मोर्चा संभाला। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से काफी देर तक वार्ता करने के बाद मामले का हल नहीं निकलता देख प्रशासन ने दोनों पक्षों को चुनाव स्थल से बाहर किया और उच्च अधिकारियों को प्रकरण को अवगत कराकर मंत्रणा करने लगे। वहीं दोनों पक्ष अपने अपने गुटों में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। सपाइयों का मांग था कि नामांकन पत्र दिया जाए और चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, वहीं भाजपाइयों का मांग था कि चुनाव स्थगित हो और शुरुआती लैंपस के चुनाव व संघ का चुनाव में जहां जहां धांधली हुआ है उसे पुनः संपन्न कराया जाए। करीब 3.5 घंटे तक दोनों पक्ष चुनाव स्थल के बाहर बैठे रहे। शाम 4 बजे समयावधि समाप्त होने पर उपजिलाधिकारी बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ मीडिया कर्मियों से कुछ कहे वहां से निकल लिए। वहीं निर्वाचन अधिकारी जयसवाल ओम प्रकाश ने चुनाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित करने का आदेश बाहर दीवार पर चस्पा कर दिया, लेकिन एसडीएम समेत निर्वाचन अधिकारी मीडिया के बयान से बचते हुए निकले। जहां सपा ने नेता जुबेर आलम ने हार के डर से भाजपा पर चुनाव संपन्न नहीं कराने का आरोप लगाया, वहीं भाजपा नेता रामेश्वर राय ने पूर्व में हुए लैंपस व सहकारी संघ चुनाव में हुए धांधली की जांच की मांग करते हुए पुनः उन चुनाव को संपन्न कराते हुए ही क्रय विक्रय चुनाव करवाने की मांग की। इस दौरान दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक प्रभारी निरीक्षक सुभाष राय के नेतृत्व में भारी संख्या पीएसी व पुलिस फोर्स तैनात रही। बतासे कि सपा के शेखरार आलम ने नामांकन पर्चा खरीदा ही खरीद पाए कि विरोध शुरू हो गया। दोनों पक्षों के सैकड़ों समर्थक अंतिम समय तक चपे रहे। स्टार न्यूज सच तक की कवरेज विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। हमारा मामला कहना ये है बस कि 3 तारीख को क्रय विक्रय का कार्यक्रम चालू हुआ 3 अप्रैल से। उसमें एक मतदाता सूची जारी होता है, अनंतिम बोलते हैं। उस पे किसी को आपत्ति है कि मतदाता सूची पर, तो उसका आपत्ति का 4 तारीख को 5 तारीख को मांगा गया, आपत्ति का समय दिया गया। आपत्ति हुआ 5 तारीख को। 6 तारीख को निस्तारण था, 6 को निस्तारण भी हो गया। 6 तारीख को आपत्ति हम लोग भी दिए कि सोनांचल उपभोक्ता समिति से हारा हुआ व्यक्ति मेदनी खाड़ से 1 वोट पाया है और उसका नाम वहाँ भी आ गया, जबकि 10 उस समय मात्र 11 से 12 का ही समय था पर्चा भरने का, वहाँ कब भरा। दूसरा बात कि वो समिति जिले स्तर का है, यहाँ हो ही नहीं सकता, और उसको भी फर्जीकरण करके ले आए और हम लोगों का आपत्ति खारिज कर दिया गया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ एक्ट के अनुसार जो सहकारी समिति का एक्ट है 1968-65, इसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई जब निर्वाचन अधिकारी आपका अगर कोई चीज़ आपत्ति खारिज कर दिया या स्वीकार कर दिया तो उनके विवेक पर है, उनके उस पे मर्सी पे है, और वो जैसा तथ्य समझे। आज वो सब समाप्त हो गई, किसका नाम ये वाला तिथि खत्म हो गया। अब ये जानबूझ करके ये समझ में आ रहा है कि हम लोग पर्चा तक नहीं भर पा रहे, इनके साथ जनता नहीं है, इनके साथ नेता नहीं है। तो क्या लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो पाना संभव नहीं है, और ये टाइम को डिटेन कर रहे हैं और जानबूझ करके हमारे लोगों को पर्चा भरने से रोक रहे हैं। और 3 ब्लॉक का पर्चा भरना कैसे बनाएगा? अब प्रशासन असहाय होकर के देख रही है, हमारी भी सुनी नहीं। पार्टी के लोग इसलिए धरना पर बैठे हुए हैं, पूर्ववर्ती जितने भी चुनाव हुए वो सारे चुनाव में प्रतिनिधियों का, जैसे जहाँ का भी उदाहरण बोले मोहली का, कि प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हुआ और वहाँ से जो बोर्ड पर चस्पा हुआ या दीवार था, इनके पास बोर्ड नहीं था, सूचना बोर्ड, दीवार पर जो चस्पा हुआ उसमें 4 आदमी आए और उसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने अपने घर पर बैठ के समाजवादी पार्टी का जुबेर आलम के यहाँ कार्यालय बना के और उन्होंने नाम बढ़ाने का काम किया।
हमारा जो है बीडर में जब संघ का चुनाव हुआ था उस समय जो है बीडर लैंपस से चुन के आए थे, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उसको भी यहाँ तक भेजने का काम नहीं किया, सादा हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग बहुत शांति प्रिय ढंग से यह चुनाव कराना चाहते हैं। आप लोगों को मलदेवा में देखना है तो मलदेवा में जाके देखिए, रातों में जो है धन और बल दोनों का प्रयोग करके सारे वोटरों को लाके जो है से वहाँ पे इकट्ठा कर दिए हैं। आप लोग पत्रकार हैं, हमारे रीढ़ हैं, इस देश का जो है से स्वाभिमान है। आप लोग जाके अभी मेरा आदमी जाएगा, दिखा देगा, सारे आदमियों को कैदी नियर कैद करके और चुनाव कराना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र का पालन हो, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांतों का जो है से मूल्यों का जो है से अक्षरशः यहाँ पे पालन हो और निष्पक्ष ढंग से जो है से चुनाव यहाँ पे कराया जाए। अभी आपके कुछ पत्रकार साथी थे, देखिए हम लोग कितने प्रेम से यहाँ बैठे हुए हैं। सारे अधिकारियों को एक तंत्र है, आप लोग वहाँ पहुँचाइए। यहाँ पे माननीय जिला अधिकारी महोदय आ जाए, यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जैसे निर्वाचन आयोग हैं, डीआर हैं, उन लोगों से भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि 5 तारीख को आपत्ति का समय था, क्रय विक्रय समिति को आपत्ति देने का समय था। हमारे लोगों ने आपत्ति दिया, आपत्ति जो भी यहाँ पे दिया गया वो आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं किया गया और उसके बाद जो है प्रदर्शन कर दिया गया सूची को। ये सरासर और सहकारिता नियमों का जो है से उल्लंघन है। मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन के लोग अभी अगर यहाँ पे हमारे पुलिस वाले हमारे जो है से मजिस्ट्रेट न होते तो देख लीजिए सामने किस तरह से आक्रामक रूप लिए हुए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लग रहा है कि वो लोग वो हैं, बादशाह हैं। घुमा के देख लीजिए, हम लोग धरती माता का पुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी का सपूत हैं, कार्यकर्ता हैं। उनके जो है दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। माननीय जो है से मोदी जी, माननीय योगी जी के निर्देश मुझे प्राप्त हुआ है कि आप लोग किसी भी प्रकार का कोई बलवा नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई जो है से लड़ाई नहीं करेंगे। आप लोग स्वतः जो उठा कर देख लीजिए कि साधु संत जैसा मेरे लोग बैठे हुए हैं। इस चुनाव को पर्चा भी हमारे लोग खरीदने के लिए गए, इतना बड़ा धांधली हुआ कि ये पर्चा रात में ही उन लोगों को उपलब्ध हुआ। देखिए सारे लोगों के हाथ में है, रसीद भी कटी हुई, वो भी देखिएगा। हम लोगों को न रसीद काट रहे हैं, न हम लोगों को पर्चा दे रहे हैं। तो लोकतंत्र में मात्र एक ही वो जो है से विकल्प है, जो मैं धरती माता पर बैठा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जय बोल रहा हूं। कब तक विरोध जारी रहेगा? ये जारी तो निरंतर रहेगा, जब तक ले इसकी सुनवाई न हो जाए तब तक लिए जारी रहेगा। अभी चूंकि हम लोगों का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, आदिवासी सम्मेलन मेरा चल रहा है।